नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 4 नई योजनाओं का शुभारंभ। अब घर बैठे ही बनेगी बुढ़ापा पेंशन। इन परिवारों को मिलेगा आयुष्मान योजना का भी लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र से जोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वे सभी जिलों में किया जा रहा है। अभी तक यह सर्वे सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंत्योदय योजनाओं में वृद्धि की है। अंत्योदय योजना में मुख्य रूप से 4 योजनाएं शामिल की गई है। 1,80,000 रुपए से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना शुरू किया गया है। अब इन लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क यानी फ्री इलाज करवाने की सुविधा दी जाएगी। सिरसा व कुरुक्षेत्र जिला में राशन कार्ड व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है, जिसे भविष्य में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब प्रदेश में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता यानी पेंशन शुरू करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए परिवार पहचान पत्र के अनुसार जैसे ही किसी नागरिक की आयु 60 साल पूरी होगी, उनको तुरंत पेंशन के संदर्भ में सूचना दे दी जाएगी। इसी के साथ ही आज से परिवार पहचान पत्र अभियान के तहत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। सभी राशन कार्ड धारकों से एक अपील। डिपो धारकों से राशन की रसीद अवश्य प्राप्त करें। AA, BPL व OPH कैटेगरी के कार्ड धारकों को मार्च अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि अप्रैल 2022 का राशन सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि AA राशन कार्ड पर रेगुलर एलोकेशन के तहत 35 किलो गेहूँ प्रति राशन कार्ड 2 रुपए प्रति किलो से दिया जाएगा तथा 1 किलो चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। वहीं 1 किलो नमक प्रति राशन कार्ड 4.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूं अतिरिक्त तौर पर प्रति व्यक्ति निःशुल्क यानी फ्री दिया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे डिपो धारकों से राशन की मशीन से रसीद स्लिप अवश्य प्राप्त करें। किसानों के लिए खुशखबरी। भिवानी के जोई में करवाया जाएगा सब्जी मंडी का निर्माण। कृषि मंत्री JP दलाल ने की घोषणा। भिवानी के जोई व आसपास के सब्जी उत्पादकों को अब सब्जी बेचने के लिए भिवानी व लोहारू नहीं जाना पड़ेगा। जोई में सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा ताकि किसान भाई सब्जी उत्पादन व बागवानी के प्रति प्रोत्साहित हो सके, वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले। यह घोषणा कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने जोई अनाज मंडी के निरीक्षण के दौरान यहाँ आड़तियों व किसानों की मांग पर गौर करते हुए की। इस दौरान आड़तियों व किसानों ने कृषि मंत्री दलाल से मांग करते हुए कहा कि भिवानी व लोहारू की दूरी जोई से लगभग 30 किलोमीटर की दूर पर है। ऐसे में सब्जी उत्पादक किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आड़तियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों व आड़तियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जोई अनाज मंडी के पास ही सब्जी मंडी का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अनाज मंडी भी आबाद होगी, इससे किसानों व आड़तियों को भी लाभ पहुँचेगा। ओपन मार्केट में 2070 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा गेहूं का रेट। खेतों में ही खरीदी जा रही है फसल। सरकारी एजेंसियां रह सकती हैं खाली हाथ। गेहूं के मार्केट रेट कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसका सीधा असर सरकारी खरीद पर पड़ रहा है। सरकार को खरीद शुरू होने के बाद 6 दिन में गेहूं का एक दाना तक नहीं मिल पाया है। बुधवार को गेहूं के भाव में और तेजी आ गई है। ओपन मार्केट में गेहूं 2070 रुपए तक बिक रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भी सरकारी खरीद एजेंसियों को पर्याप्त गेहूं मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। गेहूं के सरकारी समर्थन मूल्य यानी 2015 रुपए प्रति क्विंटल से अभी तक 10 से 15 रुपए ज्यादा देकर किसानों से प्राइवेट खरीद की जा रही है। मंडी में गेहूं की आवक रफ्तार नहीं पकड़ने के कारण प्राइवेट खरीद के दौरान भी भाव बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को गेहूं ओपन मार्केट में 2041 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका था। बुधवार को गेहूं में तेजी के कारण 2070 रुपए तक गेहूं की बिक्री हुई है। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे ही आवेदन करें। केवल परिवार पहचान पत्र दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लाभार्थी को सरल पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके उपरांत लाभार्थी को ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर में आने वाले लाभार्थियों का प्रमाण पत्र हर साल 31 मार्च तक वैध रहेगा, जबकि क्रीमी लेयर में नहीं आने वाली लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र जीवन भर मान्य होगा। अब तहसीलदार के बजाय ADC एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। हरियाणा के गन्नौर सोनीपत जिले में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर सोनीपत ने केवल हरियाणा की बल्कि देश व एशिया की सबसे बड़ी सब्जी एवं फल मंडी बनने जा रही है। इसका कार्य तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित 30 महीनों की समय सीमा से 6 महीने पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि इस मार्केट में किसानों एवं FPOs के लिए अधिक से अधिक स्थल उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्री इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर इत्यादि
की गुणवत्ता नीति आयोग, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सभी 10 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों से मीटिंग की। मीटिंग पीएम आवास पर हुई। रोहतक सांसद अरविंद शर्मा, करनाल सांसद संजय भाटिया, नायब सिंह सैनी, सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल सहित सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद बैठक के लिए पहुंचे। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपने अपने एरिया में जाकर विकास कार्य करने और जनता के बीच रहने का संदेश दिया। सांसदों को सलाह दी कि वे विकास कार्यों की निगरानी करें और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं। बैठक में पंजाब और दिल्ली के भाजपा सांसद भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के सांसदों ने पीएम से एसवाईएल व चंडीगढ़ के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की भी गुहार लगाई। सांसदों ने कहा कि एसवाईएल का मामला सालों से लटका है, इसलिए हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। महंगाई पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए सवाल। बोले, पेट्रोल डीजल के रेट के साथ 35 और 80 का पहाड़ा पड़ रही है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते रेट, बिजली की महंगी दरों, खाद के रेट में बढ़ोतरी, रिकॉर्ड बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। हुड्डा चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने सबसे पहले चंडीगढ़ को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि पंजाब हरियाणा के बीच राजधानी, हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल के पानी को लेकर विवाद है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले, बाकी मुद्दे उसके बाद आते हैं। इसलिए कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए और विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकार ने डीएपी खाद के रेट को 1200 से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दिया है। इसके अलावा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता पर एक और चोट मारने का काम किया है। सरकार प्रदेश में स्थित पावर प्लांट के उत्पादन को कम कर रही है और बाहर से महंगी बिजली खरीद कर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। इसलिए भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को महंगी बिजली से राहत देने के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त यानी फ्री बिजली और मध्यम वर्ग को किफायती रेट पर बिजली मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका। भूपेंद्र हुड्डा के करीब रहे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवाना आप में शामिल। हरियाणा की राजनीति में वीरवार को बड़ा सियासी धमाका हुआ। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह अपनी बेटी चित्रा सरवाना के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत करने की वजह से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवाना को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। निर्मल सिंह ने वीरवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर आप में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनका बेटा सोनू भी मौजूद था, जो कि जगाधरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। निर्मल सिंह कभी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास नेताओं में शामिल थे। चंडीगढ़ पर दावे का असर, इस बार हरियाणा में नहीं बिकेगी पंजाब की गेहूं, सरकार ने लगाई रोक, बॉर्डर पर पुलिस तैनात। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे का असर इस बार अनाज मंडियों पर साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने पंजाब से हरियाणा की मंडियों में आने वाली गेहूं की फसल को तुरंत रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। यानी इस बार पंजाब का एक दाना भी हरियाणा की मंडियों में नहीं बिक पाएगा। सरकार के आदेश आते ही पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पंजाब की सीमा से सटी सड़कों पर 19 नाके लगाए गए हैं। पुलिस के जवान अब पंजाब से आने वाली गेहूं को रोकने के लिए इन नाकों पर पहरेदारी करते हुए दिखाई देंगे। एसपी जसदेव सिंह रंधावा ने भी साफ कर दिया है कि इस बार पंजाब का एक दाना भी गेहूं का यहां की मंडियों में बिकने नहीं दिया जाएगा। पंजाब के किसान हर सीजन अपनी फसल बेचने के लिए अंबाला की मंडियों में आते हैं, मगर इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। पंजाब से आने वाली ट्रॉलियों को वापस भेजा जा रहा है। हर साल पंजाब के किसान यहाँ धान व गेहूं की फसल बेचने के लिए आते रहते हैं। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब 60 की उम्र होते ही अपने आप बन जाएगी बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा सरकार ने बनाई खास योजना। हरियाणा के उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो 60 साल के होने वाले हैं और अपनी बुढ़ापा पेंशन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए ना कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता होगी और न ही किसी बिचौलिए को रुपए देने की। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत अब प्रदेश का कोई भी नागरिक 60 साल का हो जाएगा तो उसकी आप बुढ़ापा पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है। 7 अप्रैल को इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को पेंशन देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
हरियाणा में कृषि विभाग इस बार किसानों को कपास की बिजाई पर प्रति एकड़ 3,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। यह राशि केवल देसी कपास की बिजाई करने पर ही मिलेगी। कृषि विभाग ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपने खेत में देसी कपास की बिजाई करने का आह्वान किया है। सरकार ने फसल विविधीकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए देसी कपास की बिजाई करने पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की पहल की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को यह अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को अपने खेत का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए विभाग ने 25 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का समय निर्धारित किया है। देसी कपास की बिजाई करने से कीटों से होने वाला नुकसान भी फसल में कम होगा और यह किसानों को अच्छा मुनाफा प्रदान करेगी। गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि और 500 रुपए बोनस की मांग को लेकर किसानों ने रोहतक के मकड़ौली टोल पर 3 घंटे तक जाम लगा दिया, जिसके बाद वाहनों को बिना टोल दिए ही जाने दिया गया। वहीं जाम लगने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। दरअसल किसानों की मांग है कि गेहूं की लागत के अनुसार उन्हें मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए वे गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाने और किसानों को 500 रुपए बोनस देने की बात कह रहे हैं। किसान नेता राजू मकड़ौली का कहना है कि किसान की आमदनी कम है और उसकी लागत पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस दे। हरियाणा में अप्रैल महीने में ही लू का सामना कर रहे हैं लोग। आगामी दिनों में भी यही रहेगी स्थिति। प्रदेश में लू के चलते लोगों का बुरा हाल है। लू और गर्मी दोनों ही पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि लोग अपने घरों पर रहना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही गर्मी के कारण लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। पहले तो मार्च महीने में 13 सालों का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब अप्रैल महीने में भी तापमान राजस्थान के बाद हरियाणा में सर्वाधिक चल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 11 अप्रैल तक गर्म व खुश्क बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में दिन के समय कहीं कहीं गर्म पश्चिमी हवा अर्थात लू चलने की भी संभावना बन रही है। लू के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी लगी आग। 4 दिन में ही 7 रुपए 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी। देश में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले दिन के मुकाबले दिल्ली में आज सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में सीएनजी 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो मिल रहा है। प्रमुख शहरों में सीएनजी के भाव की बात करें तो दिल्ली में 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71 रुपए 67 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, वहीं मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 76 रुपए 34 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। तो वहीं गुरुग्राम में 77 रुपए 44 पैसे, रेवाड़ी में 79 रुपए 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, वहीं करनाल और कैथल में 77 रुपए 77 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, कानपुर में 80 रुपए 90 पैसे के हिसाब से, तो वहीं अजमेर और पाली जो कि राजस्थान में पड़ते हैं उसमें 79 रुपए 38 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी का भाव चल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।